आप देख रहे हैं ART न्यूज तेलंगाना। आदाब नाजरीन, ART न्यूज तेलंगाना में आप सभी का इस्तकबाल है। हैदराबाद नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग की शानदार कामयाबी। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद IPS ने आज 23 जुलाई को एक प्रेस मीट मुनक्किद किया और मंशियात की फराहमी से मुतालिक 3 केसेस का खुलासा करते हुए मीडिया के नुमाइंदों को तमाम तफसीलात बताई। पहले केस की तफसीलात कुछ इस तरह है। हैदराबाद नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग की टीम की जानिब से काबिल एतबार मालूमात पर बेगम बाजार पुलिस के साथ मिलकर एक मुश्तरका ऑपरेशन अंजाम देते हुए मंशियात की फराहमी में मुलविस 2 बैनुल रियासत अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 100 ग्राम म्याओ म्याओ MD नामी मंशियात, एक कंट्री मेड पिस्तौल जिसमें 6 लाइफ राउंड बुलेट मौजूद थी, एक एम्प्टी बुलेट शेल और 3 मोबाइल फोन जब्त कर लिए, जिसकी कुल मालियत 10 लाख रुपए बताई गई है। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन के नाम राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले 24 साला पवन भट्टी उर्फ राजा और 26 साला हेम सिंह कछावा बताए गए हैं। दूसरे केस के तफसीलात कुछ इस तरह है। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से मिली इत्तला पर हैदराबाद नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग की टीम ने गोलकुंडा पुलिस के साथ मिलकर मंशियात की फराहमी में मुलविस 4 बैनुल रियासती अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 276 ग्राम कोकीन मंशियात और 8 मोबाइल फोन जब्त कर लिए, जिसकी कुल मालियत 69 लाख रुपए बताई गई है। गिरफ्तार शुदा अफराद के नाम महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले 30 साला मुजफ्फर वाहिद शेख उर्फ मुजफ्फर, 53 साला विनोद किशन लाल श्रीवास्तव उर्फ विनोद, 29 साला चैतन्या विनायक वाघ उर्फ चैतन्या और 31 साला मुश्ताक खान उर्फ इमरान बताए गए हैं। और तीसरे केस की तफसीलात कुछ इस तरह है। हैदराबाद नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग की टीम ने बोलाराम पुलिस के साथ मिलकर कोकीन फरोख्त करने वाले 28 साला हर्षवर्धन नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 10 ग्राम कोकीन, 6 ग्राम के एसेप्टेसी पिल्स और एक मोबाइल फोन जब्त कर लिया, जिसकी कुल मालियत 3,10,000 रुपए बताई गई है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने तमाम मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। बादअज़ां हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद IPS ने तीनों केसेस में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तमाम पुलिस एहलकारों को उनके काम के लिए सराहा और उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। आइए देखते हैं इस खुसूस में मजीद तफसीलात। इसी तरह की अहम खबरों के लिए ART न्यूज तेलंगाना को YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर लाइक करें, Instagram और Twitter पर फॉलो करें। के HU विंग हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट के जरिए 3 बड़े गिरोह को पकड़ा गया है। ये 3 गिरोह में 9 अक्यूज को गिरफ्तार किया गया। 300 ग्राम कोकेन नशीली दवाई जो है कोकेन को सीज किया गया। उसके साथ MD मतलब मेफेड्रिन 100 ग्राम, एक पिस्टल को भी पहली बार एक पिस्टल को भी सीज किया गया। ये गिरोह के पास 12 सेलफोन, पूरा मिलके 85 लाख का कोकेन और मटेरियल सीज किया गया है। तो पहला गिरोह है, इसमें मुंबई से संबंध रखता है। ये इसमें 4 मुख्य अक्यूज जो है वो मुंबई के हैं। तो हमारा यहाँ से जो तहकीकात है वो शुरू हुआ एक रवि वर्मा और सचिन को अरेस्ट पकड़ने पर उनके जरिए हमको पता लगा कि यहाँ पर एक प्रेम उपाध्याय नाम का सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय है। वो BCom पढ़ने के बाद JSR सन सिटी में मार्केटिंग मैनेजर के जैसा काम कर रहा था। तो वो 2022 में ये कोकेन कंज्यूम करना शुरू किया। उसके ऊपर और 2 केस ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, अरेस्ट हो चुका है नलकुंडा और सेतिंगपल्ली में। ये तीसरा केस है, अभी हम उसको PD एक्ट में डालेंगे। तो ये मुंबई के मुजफ्फर वाहिद शेख एलियास मुजफ्फर जो 30 साल का है, थाने में रहता है, इलेक्ट्रीशियन है। और विनोद किशनलाल श्रीवास्तव एलियास विनोद, ये चेंबूर में मुंबई में रहता है, टैक्सी चलाता है। तो ये दोनों शख्सियत जो हैं, ये फॉरेन नेशनल्स एंड्रू और पीटर, वो सी के रूट से शायद पोर्ट्स होंगे, उसके जरिए कोकेन लेकर आते हैं। और ये दोनों
वाहिद शेख और किशनलाल श्रीवास्तव, इन दोनों के पास, पीटर और एंड्रू के पास ये खरीद के उसके बाद यहाँ पर चैतन्य विनायक वाघ, वो जो एक आर्टिस्ट है, 30 साल का बच्चा है और चौपाटी मुंबई में रहता है, और मुश्ताक खान एक जोमेटो डिलीवरी बॉय है, वो भी मुंबई का रहने वाला है। उनके जरिए यहाँ हैदराबाद में प्रेम उपाध्याय को सप्लाई कर रहे हैं। तो प्रेम उपाध्याय के पास एक बड़ा सर्कल है, यहाँ पर वो कंजम्पशन ही नहीं, पेडलिंग कर रहा है, बेच रहा है। तो इन सबको इंफॉर्मेशन आने पर ये पूरे गिरोह को अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया और उनको यहाँ आज पेश किया गया। इसके अलावा दूसरा गैंग जो है, उसमें एमडी मेफेड्रिन जो है वो 100 ग्राम का एमडी रिकवर हुआ है। इसमें खास बात यह है कि पहली बार एक नशीली दवाइयां सप्लाई करने वाले गिरोह के पास हम एक पिस्टल और राउंड्स को सीज किए हैं, और वर्किंग पिस्टल है, कंट्री मेड है, पर काम कर रहा है। उसको टेस्टिंग भी किया है वो पहला अक्यूज। इसमें पिस्टल के साथ साथ 100 ग्राम एमडी, 10 लाख का वैल्यू है इसका। तो इसमें हम यहाँ पर जितेंद्र नाम का एक एलियास जित्तू काटेदान में ये काम करता है। ये पैदा हुआ था राजस्थान में, पर हैदराबाद आके यहाँ पर एक मिठाई बनाने वाले दुकान में काम करके बाद में एक मिठाई का दुकान भी शुरू किया, पर वो दुकान ठीक से चला नहीं, तो उसको लॉसेस बहुत आ रहे थे। और इसी बीच उसकी शादी भी हो गई और बच्चे पैदा हुए। तो उस हालात में उसका संपर्क हुआ इसके साथ पवन भाटी, वो भी नागौर जिले का है, राजस्थान का। वो भी काटेदान में स्वीट शॉप चलाता है। दोनों ने बैठ के बात किया कि कैसे हम इससे बाहर आए, ये जो दिक्कत उनको हो रही थी फाइनेंशियली। तो पवन भाटी ने बताया कि उनको 2 लोग मालूम है जिनका नाम है सुरेंद्र और हनुमान, ये भी राजस्थान के नागौर जिले के रहने वाले हैं। उनको थोड़े सप्लायर्स के साथ कांटेक्ट है, और वो सप्लायर्स के पास से वो ये एमडी को निकालते हैं, और पवन भाटी उनके पास लेके हेम सिंह के साथ, वो भी एक ट्रांसपोर्टर है, दोनों मिलके ये जितेंद्र को सप्लाई करना शुरू किया। जितेंद्र के पास वो लोकल एरिया में नामपल्ली, शाहपुर एरिया में हमारे पास 8 नाम है कंज्यूमर्स के, और ये काफी दूसरे कंज्यूमर्स भी हैं। तो इनके पास इनको सप्लाई करके उसके जरिए पैसा कमा रहे थे। उसको लगा, ये जितेंद्र को लगा कि ये बिजनेस जरा डेंजरस लग रहा है, इसमें दिक्कत हो सकती है, पुलिस वालों से दिक्कत हो सकती है। तो अपने सिक्योरिटी के लिए 70,000 रुपए खर्च करके एक पिस्टल वहां पर नागौर डिस्ट्रिक्ट से ही खरीदा है। उसके साथ 7 राउंड भी खरीदा, और एक राउंड टेस्ट फायरिंग भी करके एक पिस्टल काम कर रहा है, ये उसको डिसाइड कंफर्म कर लिया। उसके बाद उसके घर पर हमको ये रिकवरी हुई, और आगे चल के बड़े ऑपरेशन भी करने पड़ेंगे, तो उस समय ये काम आएगा, ये सोच उसका था। तो हम आजकल क्या कर रहे हैं, ये कंज्यूमर्स जो है, जो हमारा एनडीपीएस एक्ट है सेक्शन 27, उसके तहत 1 साल का पनिशमेंट भी होता है, और जो 7 साल के पनिशमेंट से कम होते हैं वो क्राइम्स में हम उनको ओनली 41A नोटिस दे सकते हैं। तो इसके तहत हम क्या कर रहे हैं आजकल, इनके कंज्यूमर्स के बुजुर्ग जो हैं, उनके फैमिली मेंबर्स, रिश्तेदार, सबको बुला के उनको बता रहे हैं कि आपके ये बच्चे क्या कर रहे हैं, इनको जरा संभालिए। और अगर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो उनको रिहैबिलिटेशन के लिए भी हम एनजीओज को बात करके उनको भेजें। तो ये कोशिश जारी है, और ये एमडी जो है इसको म्याओ म्याओ के नाम से बोलते हैं। इसका दूसरे नाम भी हैं, जैसे व्हाइट मैजिक, एम कैट, स्मैक, बबल्स, ड्रोन, ऐसे हर एरिया में, हर देश में अलग अलग नाम से इसको बुलाया जाता है।